हो रहा है, यानी उनको जानकारी थी कि सत्संग वहां पर हो रहा है, किंतु कुछ ही बहनें कुछ ही भाई आए। आप लोग ही क्यों आए? इस पूरे गांव में इतनी बड़ी आबादी में से आप ही लोग क्यों आए? इसलिए कि सद्गुरु ने आप लोगों को ही चुना है। इस पूरे गांव में कुछ विशेष लोगों को, आप लोगों को, खास लोगों को ही चुना है। इसलिए आपके अंतःकरण को किसी ने झकझोरा और आप जल्दी जल्दी काम निपटा करके दौड़ते चले आए। तो आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। साथ संगत दास कोई प्रवचन करता नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है। सिर्फ गुरु का संदेश देने के लिए, जैसे एक डाकिया होता है और वो चिट्ठी लेकर के आ जाता है, कुंडी बजाता है, भैया आपकी चिट्ठी है। ठीक ऐसे ही एक सद्गुरु की चिट्ठी लेकर के हम सभी महात्मा जितने भाई बैठे हैं, दास भी, हम सब एक चिट्ठी लेकर के गुरु की आए हुए हैं। जिस जगह पे हम बैठे हैं वास्तव में बहुत ही वो स्थान संस्कारवान बन जाता है। आप लोग कभी मंदिरों में गए होंगे या किसी तीर्थ स्थान में गए होंगे, वहां पर कोई भी दुराचारी व्यक्ति दुराचार करने का प्रयास नहीं करता। वहां बैठकर कोई शराबी दारू नहीं पीना चाहता, जुआ नहीं खेलता। कहता है यहां पर नहीं, ये मंदिर है। वहां पर हमेशा कल्याणकारी कार्य होते रहे, जिससे वहां संस्कार जागृत हो गए। और जो ही व्यक्ति उस परिसर में पहुंचता है तो संस्कार उस पर हावी हो जाते हैं और वो बुरे काम से उनको बचा देता है। श्रवण कुमार का नाम आप लोगों ने सुना। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठाल करके अपने कंधे पर रख करके पैदल तीर्थ यात्रा कराते थे। एक जगह ऐसा आ गया दंडकारण्य। दंडकारण्य से जो ही श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के गुजर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो श्रवण कुमार ने कांवर को जमीन पे रख दी और अपने माता पिता से बोले कि तुम लोग मेरी पितृ भक्ति का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप लोगों का शरीर स्वस्थ है, नेत्र भर नहीं है, अंधे हैं, तो रास्ता बताने का काम मैं कर दूंगा और आप लोग पैदल चलिए। उनके पिता ने सोचा कि हमारा बालक ये श्रवण आज तक कभी भी इस तरह के कटु शब्द नहीं कहे, हमेशा पितृभक्ति का आदर्श ही प्रस्तुत करते रहे। आज इनको क्या हो गया है जो इस तरह के कटु वचन बोल रहे हैं? वो ऋषि थे, अपने योग बल से उन्होंने देखा, समझा कि ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, ये मैदानों की नगरी है,
मैदानों की दुष्टता के संस्कार इस क्षेत्र में भरे पड़े। जो ही व्यक्ति यहां से गुजरता है वो कुसंस्कार उन पर हावी हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बेटा किसी प्रकार से ये जंगल पार कर लो और आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम कार्य करें कि हम पैदल चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रवण कुमार जैसे तैसे उस रास्ते को पार करता है और ज्यों ही जंगल को क्रॉस करता है, उस नगरी से बाहर निकलता है, श्रवण पुनः कांवड़ को जमीन पर रख देता है और माता पिता के चरणों में गिर करके क्षमा मांगता है। ये पिताजी मुझे क्या हो गया था, जो मैं जीवन भर पितृभक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता रहा, किंतु वहां पर मैंने आपको इतने बुरे कड़वे शब्द कहे। उनके पिता ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, ये जो पीछे का जो क्षेत्र था ये मैदानों की नगरी थी, उसकी दुष्टता के, उसके अत्याचार के कुसंस्कार उस जगह पर विद्यमान है। जो ही व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है वो उस पर हावी हो जाते हैं और अपनी ओर मोड़ ले जाते हैं। साधु संगत जिस स्थान पर बार बार कल्याणकारी कार्य होते हैं, दिशा को बदल देने वाले, मनों को बदल देने वाले, जीवन को ठीक कर देने वाले कार्यक्रम होते रहते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। आज ये स्थान ऐसा ही कुछ है। प्रयागराज, याग माने होता है यज्ञ, और यज्ञ में पहले प्र लगा हुआ है, प्र माने विशेष, विशेषण लगा हुआ है। विशेष यज्ञ जहां पर होते थे बार बार, वो प्रयाग तीर्थराज बन गया। आज लाखों लोग, सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों लाखों लोग वहां पर जाते हैं और उस धूरी को, उस रज को अपने मस्तक में लगाते हैं, घर परिवार में भी ले आते हैं। साथ संगत किनारे जो बाबा जी की फोटो लगी हुई है किनारे, दास इनकी बात बता रहा है, आंखों देखी बात बता रहा है। ये आगरा जनपद के आंवल खेड़ा गांव के हैं। इनका नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। इनके पिता का नाम था पंडित रूप किशोर शर्मा, जो भागवत के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे और वो राजा महाराजाओं के घर में सत्यनारायण की कथा, भागवत की कथा कहा करते थे। ये उस समय 13-14 वर्ष के बालक थे, 13-14 वर्ष के बालक। तब के जमाने में जमादार लोगों के घरों की टट्टी साफ किया करते थे और साफ करके टोकरी में उस मैले को लेकर के बाहर लाते थे। उस पीरियड की दास बात कर रहा है। ये तो दास हम लोगों ने भी देखा है, अपने बचपन में करते थे और पहले की दास बता रहा है। ठंडी का समय था, दिसंबर जनवरी का समय था, कड़ाके की ठंड थी। इनके दरवाजे के सामने नीम का एक बड़ा पेड़ था, चबूतरा भी बना हुआ, दास हो आया है, देखा। जमादारिन जिसका नाम था छक्को बाई, जो टट्टी साफ करने जाया करती थी,
वो 4-6 रोज से टट्टी साफ करने नहीं आई। पंडित श्री राम शर्मा जो किशोर थे, बालक थे 13-14 वर्ष के, उन्होंने जानकारी लिया कि भाई छक्को ये महारानी टट्टी साफ करने क्यों नहीं आई। पता चला कि उसको बुखार है, बीमार है। ये बालक घर वालों की चोरी चोरी उस मोहल्ले में गया जहां जमादारों का मोहल्ला था, टोला था। वहां गया, पता लगाया छक्को बाई बीमार घर चारपाई में पड़ी थी। जगह जगह से मवाद बह रही थी, बहुत सख्त बीमार थी। पंडित श्री राम शर्मा ने उसके घाव धोए, उसको स्नान कराया, खाना बना करके खिलाया। ऐसा उन्होंने क्रम 10-15 दिन चलाया। छक्को भाई ठीक हो गई। ठीक हो गई, घर वालों को पता चल गया कि ये किसी ने कह दिया कि ये तो जमादारन के मोहल्ले में जाता है तुम्हारा बालक। ये घर वालों ने बहुत डांटा और ठंडे पानी में नहला करके फिर अंदर प्रवेश कराते थे। इतनी कड़ी सजा देते थे और मिट्टी के बर्तनों में उनको भोजन देते थे इस बालक को। ये अपना क्रम चलाते रहे, घर वालों की प्रताड़ना भी सहते रहे। किंतु जब ये छक्को बाई स्वस्थ हुई तब इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, पंडित श्री राम शर्मा को आशीर्वाद दे दिया कि श्री राम तुम श्री राम हो। और दास जब गया, हजारों लोग नहीं गए, लाखों लाखों लोग उस छक्को भाई के घर का दर्शन करने जाते थे। वो घर उनका तीर्थ बन गया था, तीर्थ। लाखों लाखों लोग गए। दास कोई गप नहीं हाँक रहा, आंखों देखी बात बता रहा है, आंखों देखी बात। दास भी गया। तो जहां कल्याणकारी कार्य, सेवा के कार्य, जीवन को बदल देने वाले कार्य होते हैं, वो जगह भी धन्य हो जाती है और उनसे जुड़े हुए लोग वो भी धन्य हो जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है। ज्ञान माने होता है समझ। समझ, हमें समझ प्राप्त हो जाए। कौन सी समझ? आज हम प्राय देख रहे हैं, सब लोग, बहन हो चाहे भाई हो, चाहे एक गांव हो चाहे दूसरे गांव के लोग हों, सब लोग बीमारियों से परेशान हैं। सब लोग विकारों से परेशान हैं, है कि नहीं? किसी के पास कुछ ना कुछ परेशानियां, बीमारियां, विकार हैं। और ये सद्गुरु जो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां ये स्वस्थ रहे और इतना ही नहीं, इनकी मुक्ति भी हो जाए, मुक्ति भी हो जाए, मोक्ष मिल जाए। ये कार्य सद्गुरु चाहता है। बीमारियां भी देखो दो तरह की हैं, शारीरिक बीमारियां भी हैं और मानसिक बीमारियां भी हैं। शारीरिक बीमारियां दूर हो जाने से हमारा शरीर ठीक हो जाएगा कि नहीं? और मानसिक बीमारियां ठीक हो जाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सीधी सी बात है। और मुक्ति सबको चाहिए। तो पहले हम लेते हैं शारीरिक बीमारियों के बारे में।
दास समय ज्यादा नहीं लेगा, समय के अंतर्गत ही बात करेगा। करीब आधा घंटा तक क्रम चलेगा। दास इसलिए बता रहा है कि आप लोगों को तो भूख लगी है। कोई कोई भाई बहन धीरे धीरे खिसक ना ले, इसलिए पहले से मन बना के बैठ जाएं। जैसे एक पंडित जी कथा कह रहे थे, रामायण की चौपाइयां जो उनको आती थी, राम वन गमन की, वो उनको बार बार उनको कह रहे, दोहरा रहे थे। दरबार खचाखच आप जैसे बहन भाई लगे हुए थे, भरा हुआ था, और वो झूम झूम करके वो चौपाई दोहरा रहे थे। बीच बीच में आंख खोल के देख लेते थे कि लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो धीरे धीरे जब चौपाइयां वही थी, धीरे धीरे एक एक करके लोग खिसक लिए। सामने एक बुढ़िया बैठी थी, बुढ़िया रो रही थी। पंडित जी जब बीच में आंख खोल के देखा कि बुढ़िया की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उन्हें सोचा असली भगत यही हैं, असली भगत यही हैं। तो फिर से उन्होंने वही चौपाइयां दोहराना शुरू कर दिया। आंख बंद कर झूम झूम कर वही गाते रहे। फिर थोड़ी देर में देखा आंख खोलकर कि बुढ़िया के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तो पंडित जी ने कहा, माता जी आप इतना भावग्रस्त मत होइए, इतना मत रोइए। भगवान राम को वनवास सिर्फ 14 वर्ष का हुआ है, इसके बाद अपने वतन को लौट आएंगे। बुढ़िया ने कहा, पंडित जी भगवान राम को 14 वर्ष को हुआ हो वनवास, चाहे 40 साल को हुआ हो, इससे बुढ़िया का कोई मतलब नहीं है। आप जहां पर जिस मंच के जिस बिछावन पर ये कथा कह रहे हैं, ये दरी मेरी है। ये दरी मुझे भी मिल जाती तो मैं भी अपने घर चली जाती। तो कहीं ऐसा ना हो, मन बना करके हमें जो है सदगुरु की बात कहनी है। दास अपनी बात कुछ नहीं कह रहा, केवल चिट्ठी पढ़ रहा है। बीमारियां 2 तरह की, शारीरिक बीमारी। अब शारीरिक बीमारी को और हम चलते हैं। ये शारीरिक बीमारियां कैसे होती हैं और कैसे ठीक होंगी, दोनों बातें हैं। शारीरिक बीमारियां होती हैं जब हम बीमार होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्वस्थ होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करें तो बीमारियां ना हो, बहुत सीधी सी बात है। अच्छा बताइए, तंबाकू खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा? बोलिए, खुले दिल से बोलिए, नहीं रहेगा ना। बीड़ी पीने से ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। गांजा पीने से, दारू पीने से क्या ये ठीक रहेगा? क्या गुटखा खाने से ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें केमिकल है। तंबाकू में 10 प्रकार का जहर है, 10 प्रकार के विष हैं, जान लीजिए। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, अमोनिया, कोलोडान, पाप्रिडीन, परफेरोल, कार्बोलिक एसिड, एंजाइम साइनोजोन, फास्फोरल प्रोटिक एसिड, ये 10 प्रकार के जहर तंबाकू में है। और इनसे होने वाली बीमारियां 27 प्रकार की। कितने प्रकार की? 27 प्रकार की बीमारियां हैं। आप लोग चले जाना, कभी बबेरू जाने का अवसर मिले, अस्पताल चले जाना, वहां पर बैनर लगा हुआ है। उस बैनर में लिखा हुआ है, मुंह के कैंसर होने के 5 प्रमुख कारण। नंबर 1 धूम्रपान आदि से, नंबर 2 शराब पीने से, नंबर 3 तंबाकू खाने से, नंबर 4 नकली दांत से।